जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर्स, है ना। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रियल नंबर को समझने से पहले सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज मैथ्स, है ना। सबसे पहले हम लोग मैथ्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैथ समझते हैं कि मैथ क्या होता है। देखिए, जो मैथ है ना, मैथ को हिंदी में गणित कहते हैं, है ना। तो आप समझिएगा ध्यान से, है ना। तो गणित ये दो शब्द से मिलकर बना है ना। गण जोड़ ईट, है ना। गण का मतलब होता है गणना, गणना, है ना। गणना का मतलब होता है क्या? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ओके। कैलकुलेशन होता है ना। तो कैलकुलेशन का मतलब आपको पता ही होगा। कैलकुलेशन किसको कहते हैं? कैलकुलेशन उसको कहते हैं जो हार्ड थिंग को क्या करे, कॉम्प्लेक्स थिंग को जो इजी कर दे, है ना। जो कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को जो इजी कर दे उसी को क्या कहते हैं? कैलकुलेशन। सपोज दैट मान लेते हैं ये आपका 2 × 3 × 5 है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब इसको हम इजी रूप में क्या करेंगे, इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करना होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और एक वर्ड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक नंबर में इसको 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। 30 क्या होगा? एकदम सिंपल फॉर्म। ऐसे देख रहे हैं कितना स्पेस किया, 2 लिखे, फिर × 3, फिर × 5, इतना लगे। ये कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। इसको हमने क्या किया, एकदम एक बार करके गुना करके मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट लिख दिया 30। तो कितना सिंपल बन गया, है ना। इसी को क्या कहते हैं? कैलकुलेशन कहते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग अब जानेंगे मैथ का मतलब क्या है आपका, समझ गए। मैथ का बेसिकली मीनिंग होता है क्या? मैथ ऐसे सब्जेक्ट को कहते हैं जो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स को क्या करता है, इजी बना देता है। यदि हम यहाँ से देख रहे हैं, शाब्दिक मीनिंग से भी देख रहे हैं, है ना, क्या निकला? कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन का मतलब पता होगा आपको क्या होता है? कॉम्प्लेक्स थिंग को जो इजी कर दे उसको क्या कहते हैं? कैलकुलेशन कहते हैं, ओके, ठीक है। तो मैथ का यदि आप समझिए मैथ का डिफिनीशन, तो व्हाट इज मैथ? मैथ क्या करता है? make difficult problem टू इजी, ओके। जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को जो क्या करे, इजी कर दे उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मैथ्स कहते हैं, ओके, ठीक है। अब हम लोग मैथ समझ गए। मैथ बेसिकली होता क्या है? जो डिफिकल्ट थिंग को जो इजी कर दे उसी को क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं बेसिकली, ओके। अब हम लोग समझेंगे मैथ को। मैथ जो होता है, अब मैथ को समझने के लिए जो सबसे नेसेसरी चीज जो है ना, वो क्या है, ओके। तो मैथ जो है ना, मैथ अब उसके बिना चल ही नहीं सकता, है ना। तो वो चीज है क्या? नंबर, है ना। नंबर। तो नंबर क्या है? नंबर इज दी, नंबर्स क्या है? नंबर, इसको हिंदी में जैसे देखा जाए तो संख्या कहते हैं, है ना, संख्या। जो नंबर जो होता है, दिस इज दी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स का क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या? रीढ़ की हड्डी, यानी इसके बिना मैथ चल ही नहीं सकता, है ना। मैथ्स का जो बेस है वो क्या है, किस पे निर्भर है? नंबर है। आपको नंबर के बारे में नहीं जानकारी है तो मैथ्स आप पढ़ ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। अब हम लोग देखिए इसका एक शाब्दिक मीनिंग समझते हैं। देखिए कोई भी चीज़ का जो है ना, शाब्दिक मीनिंग से उसको समझना, वो क्या होता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है ना। डिफिनीशन यदि आप सिंपली रखते हैं तो वो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकता। लेकिन आप शाब्दिक मीनिंग से यदि कोई चीज़ को पढ़ते हैं एक एक करके, तो आपको उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। जैसे देखते हैं हम लोग ये संख्या, है ना। ये जो संख्या जो वर्ड है, जिसको नंबर कहते हैं इंग्लिश में, है ना, ये यदि इसको हम तोड़ते हैं दो पार्ट में तो किससे बना? सम जोड़ खिया, है ना। सम जोड़ खिया से मिलकर बना है ये,
है ना। आप इसको यदि तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सम जोड़ या, है ना। इसको संधि यदि विच्छेद कर दिए तो देखिए सम का मतलब जनरली होता है क्या, संपूर्ण। सम का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, ओके, है ना। और ख्या का मतलब क्या होता है, व्याख्या, है ना, ठीक है। ख्या का मतलब क्या होता है, व्याख्या। तो संख्या किसको कहेंगे, संख्या उसको कहते हैं जो क्या करे आपका, जो चीज इस जो कोई भी चीज का क्या करे, संपूर्ण तरीके से व्याख्या कर दे, यानी पूरी डिटेल में व्याख्या कर दे, उसी को क्या कहते हैं, संख्या, है ना। संपूर्ण यानी संख्या का यदि एक मीनिंग देखेंगे तो संख्या किसको कहते हैं, जो जो सॉरी जो संपूर्ण व्याख्या कर दे, उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ओके, समझ में आ गया ना आपको, आप लोगों को। तो संख्या ये होता है, ओके ओके। तो संख्या क्या होता है, एक होता है ये, और संख्या का दूसरा काम होता है, ये क्या करता है, कोई भी चीज आपका कितना मात्रा में है, कितना अमाउंट में है वो बताता है, यानी मात्रा का ज्ञान देता है। संख्या का दूसरा काम क्या है, मात्रा का ज्ञान देना, है ना, मात्रा का ज्ञान होता है इससे। ओके, ये क्या करता है, संख्या का यदि देखा जाए दूसरा एक और मीनिंग, ये क्या करता है, संख्या जो है ना यानी इसका एक और इस्तेमाल होता है संख्या का, मात्रा को बताने के लिए। और दूसरा इसका जो देखिएगा, इसका जो मीनिंग होता है, कोई चीज़ का क्या करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए ना, विश्लेषण, डिटेल में यदि विश्लेषण करना है किसी चीज़ का तो क्या होता है, किसका इस्तेमाल होता है, संख्या, है ना। विश्लेषण, है ना, कोई चीज़ का यदि आपको एक एक करके विश्लेषण करना है उसमें आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, संख्या का। तो ये संख्या होता है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अब आने वाला जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे और पढ़ेंगे संख्या के बारे में डिटेल से, कि संख्या क्या होता है ना, इसके टाइप्स क्या होते हैं। संख्या तो हम लोग क्या होता है वो तो पढ़ लिए, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना आगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, है ना। थैंक यू।